जय हिंद। आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भारत पाक तनाव के बीच महाराष्ट्र सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। तो बड़ी खबर इस वक्त की, भारत पाक तनाव के बीच लगातार एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुंबई में पटाखा फोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। 11 मई से लेकर 9 जून तक पटाखों पर पाबंदी लगा दी गई है। अब यहां पर पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। 11 मई से लेकर 9 जून तक यह पाबंदी लगाई गई है। एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मुंबई में पटाखे फोड़ने पर पाबंदी लगा दी है। 11 मई से लेकर 9 जून तक यह पाबंदी जारी रहेगी। और अभिषेक मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ मुंबई से जुड़ गए हैं सीधे। अभिषेक, सरकार ने कदम उठाया है। 11 मई से 9 जून तक पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है यहां। बिल्कुल, देखिए, मुंबई पुलिस की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया गया। आदेश में साफ साफ लिखा है कि 11 मई से लेकर 9 जून तक कहीं पर भी मुंबई में, यानी मुंबई की जो लिमिट है, कहीं पर भी ना कोई पटाखा फोड़ सकता है ना पटाखा फेंक सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, रॉकेट है, तमाम इसे जो पटाखे के अंतर्गत आते हैं वह कोई फोड़ते हैं, अभी कहीं फेंक देते हैं। इसलिए पुलिस ने साफ साफ तौर पर आदेश जारी कर दिया है मुंबई पुलिस की तरफ से कि कहीं पर भी, पूरे मुंबई का जो पूरा इलाका है, कहीं पर भी 11 मई से यानी कल से लेकर अगले 9 जून तक कहीं पर भी कोई पटाखा न फोड़ सकता है, ना ही कोई फेंक सकता है। और ऐसा कोई करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा आदेश मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से कह सकते हैं जारी कर दिया गया है। और ये जरूर एक बड़ा कदम कह सकते हैं कि जिस तरीके से आप देखिए कि इंडिया पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, उस बीच लगातार कहीं पर भी ऐसी कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा रही। कहीं पर भी अगर कोई ऐसी गड़बड़ी की संभावना दिख रही है, तत्काल प्रभाव से कदम उठाया जा रहा है ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। आप देखिए, आज ही जो मुंबई का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, सिद्धिविनायक मंदिर, वहां से भी एक बड़ा फैसला लिया गया कि यहां पर नारियल, फूल या मिठाई, कोई भी जो चढ़ाने की वस्तु होती है, मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाएगा। यानी भक्त आएंगे, दर्शन करके जा सकते हैं, लेकिन उनके साथ कोई प्रसाद यहां पर अलाउ या फिर नारियल या फिर उनके साथ कोई भी फूल हार अर्पण नहीं होंगे। इसके जरिए माध्यम देखिए कहने का प्रयास ये है ट्रस्ट का कि उसके जरिए जाहिर सी बात है आतंकवादी गतिविधियां हो सकती हैं, कई गड़बड़ियां हो सकती हैं, इसलिए इसको लेकर कहीं पर भी गड़बड़ी ना हो इसलिए भी किया गया। जाहिर सी बात है, बताया कि मुंबई और महाराष्ट्र में जहां जहां भी ऐसी कुछ अगर स्थिति निर्माण हो रही है, कोई ऐसी डिटेल्स आ रही है, उस हिसाब से सरकार और पुलिस तत्काल प्रभाव से कार्रवाई ले रही, एक्शन करे, ताकि प्रिकॉशन तौर पर कहीं पर भी ये ना हो कि उसमें कोई चूक हुई, इसलिए उसको तुरंत दुरुस्त कर लिया जा रहा है। जी, इसके अलावा अभिषेक, अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद नजर आ रही है? लोगों से भी आपकी बातचीत हुई होगी, लोग क्या कह रहे हैं इसको लेकर और तैयारियां क्या कुछ? और बिल्कुल देखिए, सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंद मुंबई में है। देखिए, मुंबई की बात करें, मुंबई में देखिए, मुंबई हमेशा, चूंकि आपको पता है, हमेशा टेरर के जो कह सकते हैं ऐसे निशाने पर हमेशा रहा करती है। 26 जुलाई जब से आतंकी हमला हुआ है, तब से ही लगातार कहीं न कहीं लोग जरूर यहाँ पर बहुत चौकन्ने रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। मुंबई वैसे भी देखिए कहा जाता है मुंबई कभी सोती नहीं है, तो मुंबई के लोग वैसे भी हमेशा अलर्ट रहा करते हैं मुंबई में। और अब अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल यहाँ पे चाक चौबंद है। देखिए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कल एक बड़ी मीटिंग की गई थी सीएम की तरफ से, जिसमें साफ साफ ऐलान कर दिया गया कि जो भी पुलिस के लोग हैं या फिर जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो भी आपत्ति व्यवस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं, सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई, छुट्टी किसी को नहीं दी जाएगी। इसे साफ कर दिया गया। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाहे वह प्रशासन के तौर पर हो या पुलिस के तौर पर हो, कहीं पर भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। मुंबई के चूंकि जो प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं, चाहे हम सीएसटी की बात करें, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन है, चर्च गेट है, बांद्रा है, कुर्ला है, जहां से लंबी दूरी गाड़ियां छूटती हैं, लोकल ट्रेनें चला करती हैं, इन जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया गया है। वहीं अगर हम मुंबई एयरपोर्ट की बात करूं, आपको एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि जो भी पैसेंजर यात्रा करने के लिए टिकट लिया हुआ है, वह लोग यहां एयरपोर्ट पर जल्दी पहुंचे, ताकि चूंकि चेकिंग अधिक बढ़ा दी गई, ताकि उसमें समय लग रहा है, उनका फ्लाइट ना छूटे, इसका भरपूर ध्यान रखा जाए। यानी चौतरफा जहां जहां भी मुंबई नहीं कहूं, बल्कि मैं मुंबई के अलावा महाराष्ट्र की बात को, जो बड़े शहर है, पुणे की बात करूं, नागपुर की बात कर लें, कोल्हापुर की बात करें, से जो तमाम नासिक की बात
करें, शिरडी की बात करें, आपको पता है शिरडी में कुछ दिनों पहले एक धमकी भरा मेल आया था बम से उड़ाने का। वहां पर सुरक्षा बल चाक चौबंद इंतजाम किए गए, जो भी प्रसाद लेकर लोग जा रहे हैं उसका बकायदा भरपूर चेकिंग किया जा रहा है। तो जहां जहां भी ऐसी कहीं पर भी कोई अगर दिक्कतें आ रही हैं, जानकारियां मिल रही हैं, तत्काल प्रभाव से सुरक्षा में बहुत ज्यादा अलग बदलाव किया जा रहा है और कहीं पर भी कोई ढील ना हो इसका भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। चलिए, शुक्रिया अभिषेक जानकारी देने के लिए। तो सुरक्षा एजेंसियां एकदम चाक चौबंद हो गई हैं, तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, शाम 6